बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आज की जो मैंने बनाई है वो मैंने बनाई है रेसिपी मेरी इमली और गुड़ की चटनी। तो आपने देखा मैंने चनों की चाट में भी इमली का चटनी का इस्तेमाल किया था, तो वो मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने इमली को लेके, जितनी आपको ज़रूरत है इमली को लेके, मैंने एक बॉल में भिगो कर रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए बस। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसमें से मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ के मैंने उसमें से सारी इमली की गुठलियाँ जो है वो मैंने निकाल लेनी है। और जो इमली का गूदा है उसको सिर्फ गूदा, ठीक है, मैंने उसको ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए मैंने सिर्फ इमली की जो गुटकियों से गूदा निकला मैंने वो डाल दिया। उसका जो पानी है वो मैंने छोड़ दिया है, उसको मैंने ग्राइंड नहीं किया है। इसको मैं कर लूँगी ग्राइंड और फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए अब हमारा जो है मैंने ग्राइंड करने के बाद ये देखिए इस तरह से हमारा पेस्ट बन गया है। ये अब मैंने क्या कर लेना है, ये सारा पेस्ट वापस से जो है ना इमली के पानी के अंदर ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर लिया अच्छे से, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट मेरा स्टेप, ये हमारी इमली का पल्प तैयार हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, एक कढ़ाई के अंदर इमली का पल्प डाल दिया मैंने, उसके अंदर उसको पकाना है क्योंकि अभी हमने गुड़ का इस्तेमाल करना है। उसको मैंने रख दिया लो फ्लेम पे। साथ मैंने ऐड कर दिया 1 कप पानी। इमली के पल्प के अंदर मैंने सिर्फ अभी 1 कप पानी ऐड किया। 1 कप पानी ऐड कर लेने के बाद जब वो थोड़ा सा पकने लग जाएगा उसके अंदर हमने ऐड कर लेना है गुड़। ये देखिए ये गुड़ है, इसको ये क्योंकि साबुत है मैंने थोड़ा सा इसको गदला सा पीस लिया, ठीक है। पीसने के बाद ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया गुड़। गुड़ अच्छी तरह से हमने अब इसको पकने के लिए छोड़ देना है। अभी जो आपको कलर दिख रहा है ना, ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा कलर, बिल्कुल न्यू कलर इसको आपका, इतना खूबसूरत कलर आता है इमली की चटनी का गुड़ के साथ। अब मैंने ऐड कर लिया, अब मैंने इसमें ऐड कर लिया 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर लिया, 1 चम्मच काला नमक ऐड किया मैंने। साथ मैंने इसमें ऐड कर लिया 1 से 1.5 चम्मच चाट मसाले का, और थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर लिया गरम मसाला। दैट्स इट। इसके बाद मैंने इसको स्टिल पकने के लिए छोड़ दिया। ये देखिए अब आप कैसा कलर आ रहा है इसका, गुड़ बिल्कुल जो है ना उसमें मेल्ट हो चुका है। ये पकती जा रही, लेकिन हमने थोड़ा सा गाढ़ा करना है इसको, ठीक है। तो अभी ये स्टिल मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था कि अच्छे से ये पक जाएगी, गाढ़ा सा अच्छा सा कलर इसका आ जाएगा। फिर जो है ना हम इसको दिखाएंगे कि कैसा टेक्सचर होता है इसका। अभी मैंने इसको पकने के लिए छोड़ा हुआ है और कोई इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं, गुड़ और ये जो मसाले। अगर आपको लगता है आपको ज़्यादा स्पाइसी अगर चाहिए तो फिर आप इसमें ऐड कर लीजिए थोड़ी सी दादल मिर्च चिली फ्लेक्स, ठीक है। और ये देखिए ये अब मेरा टेक्सचर हो चुका है जिस तरह से मैं चाह रही हूँ। ये देखिए खूबसूरत सा कलर कितना खूबसूरत है, आप ये देखिए बहुत खूबसूरत कलर आता है। इमली और गुड़ की चटनी तो आप वैसे भी खाएँ तो अच्छी लगती है, चाट में डालें, इसको पकौड़ों के साथ खाएं, आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको अच्छी और ख़ूबसूरत लगती है खाने में आप वैसे एंजॉय कीजिए इसे, ठीक है। ये स्टिल हमारी हो चुका है इमली की चटनी बिल्कुल रेडी। ये देखिए और साइडों पे देखिए आप देख भी रहे हैं कि पक के कहाँ से वो कहाँ पर आ चुकी है। और आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी मुझे ज़रूर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।